श्रद्धान कैसा चाहिए कि जो व्यवहार की चर्चा आवे वो क्या मानना, उपचार, और जो निश्चय की चर्चा आवे वो क्या मानना, ये श्रद्धा। देखो लोग कहते व्यवहार की श्रद्धा करना कि नहीं करना, कि हाँ व्यवहार की श्रद्धा करना, व्यवहार रूप करना। पड़ोसी की श्रद्धा करना कि नहीं करना, कि हाँ पड़ोसी की पड़ोसी रूप श्रद्धा करना, तो यही उसका श्रद्धान है। तो कई लोग दफे ऐसा मिल जाता है जनवाणी में व्यवहार की श्रद्धा करना, तो लोग समझते श्रद्धा करने का अर्थ है कि व्यवहार को सही मानना। ये नहीं है। व्यवहार का कथन उपचार से किया जाता है, ऐसी श्रद्धा का नाम व्यवहार की श्रद्धा है। क्या ये लोगों इंपॉर्टेंट बात है। क्या व्यवहार की श्रद्धा करना कि नहीं करना, तो क्या जवाब देना कि हाँ करना, लेकिन कैसी करना, कि ये व्यवहार का कथन उपचार का कथन है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसी श्रद्धा का नाम व्यवहार की श्रद्धा है। समझ में आया कि नहीं आया। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने का मतलब क्या है, ये देव शास्त्र गुरु हैं, इनने वस्तु का स्वरूप बताया है, सो निमित्त अपेक्षा इनका उपकार है, और ये मेरे से भिन्न है, ऐसा श्रद्धान देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। अगर कोई देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में उनको कर्ता धर्ता मान के श्रद्धान करे, तो वो श्रद्धान देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है कि मिथ्या श्रद्धान है। समझ में आया कि नहीं आया। भगवान की भक्ति कोई कर्ता को मान के करे। कल एक प्रवचन चल रहा था डॉक्टर साहब का, उसमें बता रहे थे वो टोडामल साहब ने लिखा है कि कई जीव अपनी भक्ति में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि वे ये भूल ही जाते हैं कि भगवान कर्ता नहीं है, और अपनी भक्ति कर्ता के रूप में ही भगवान के सामने गा गा कर ये मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझे। जैसे कोई भजन ले लो एक आध, तो उससे ख्याल में आ जाएगा। तू ही है तारण हारा रे, हम सब का प्रभु एक, तू ही है तार। अब ये भजन बोल रहे हैं, तो जो व्यवहार भक्ति है कि परमार्थ भक्ति है, क्या वास्तव में भगवान तारने वाला है क्या। तो वहां जो ऐसे श्रद्धान सहित होश पूर्वक भक्ति करे, सो तो सच्ची भक्ति है, और वास्तव में भगवान को तारने वाला मानने लगे हैं। कई लोग होते हैं ना भक्ति में अति भक्तिवादी होते हैं, और भगवान के सामने घंटों खड़े रहते हैं, और घंटों खड़े होकर इसी टाइप के कर्ता कर्म संबंधी भजन गाते हैं। तो क्या होता है, ध्यान रखना, कर्ता कर्म वाले भजन में ज्यादा भक्ति हो सकती है। नहीं समझ में आया। तुम वीतरागी हो और तुम कुछ करते धरते नहीं हो, इसमें भक्ति हो ही नहीं सकती ज्यादा। ये भक्ति काय में हो सकती है कि भगवान कर्ता हो जाए और हमारी इच्छा के अनुसार कार्य होए, तब भक्ति ज्यादा होता कि नहीं होता है। डॉक्टर साहब ले रहे थे कि वो भजन बता दिया, जय जय संतोषी माता जय जय हो। अब ये संतोषी माता कहीं दुनिया में है ही नहीं, लेकिन उस फिल्म वाले ने एक गाना बना दिया, वो इतनी भक्ति हो गई संतोषी माता की। क्यों एक वो गाना गा दिया शिरडी वाले साईं बाबा, तो वो शिरडी वाले इतने हाईलाइट हो गए कि भाई साहब पूछो ही मत है। अब वो तो अब अपने यहाँ पे भी है बाबा, कुंडलपुर वाले बाबा और तिजारा वाले बाबा। तो अब अपन भगवान के सामने, जैसे अपन भगवान के सामने खड़े हो, तो अपन घंटों खड़े होकर करें क्या, घबराना नहीं, क्या करें वहां है। क्योंकि भाई आपने स्वरूप बताया है और वो स्वरूप मेरे अंदर है, तो उल्टा मैं तो आंख बंद कर लूंगा, थोड़ी देर बाद आपको कहां तक देखता रहूंगा। सम्यक दृष्टि घंटों भगवान के पास क्यों खड़ा रहेगा, क्योंकि वहां खड़ा होने का कोई प्रयोजन है नहीं, कुछ मांगना तो है नहीं उसे तो भगवान को देखा और ऐसा ही मेरा स्वरूप है और अंदर में जाके स्थिर होना है, वही असली काम है। तो मिथ्या दृष्टि ज्यादा भक्ति करता है, सम्यक दृष्टि के कभी कभी भक्ति होती है। क्या, जब कभी विशेष भाव आ जाए, राग भाव तीव्र हो जाए, तो सम्यक दृष्टि भक्ति करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि भगवान में कर्ता कर्म की बुद्धि होने से ज्यादा भक्ति करता है। इसके लिए उदाहरण देखो, तुम जाना तिजारा और एक दूसरे आदमी को ले जाना तिजारा,
जो व्यवहारी हो, तो तुम दोनों की भक्ति में ज्यादा भक्ति कौन करेगा? जबकि वो रोज स्वाध्याय में कभी नहीं आता, उसे 7 तत्व के नाम भी पता नहीं है। पता है एक बार क्या हुआ, मेरे साथ घटना घटी। एक मेरा मित्र है, वो पक्का व्यवहारी है, व्यवहारी का उसे तो कोई तत्व के नाम भी पता नहीं। तो हम लोग मिले सोनागर में, तो सोनागर में मिले तो भैया फटाफट जो है एकदम आ गया वो, तो जबकि रात को आया लेट, वो तो सुबह एकदम आ गया 6 बजे। कहला चलो 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 चलो। अरे मैंने कहा अभी तो मैंने इतनी लेट तैयारी भी नहीं। अरे बोले जल्दी हो। वो जल्दी गया और गया, वो जल्दी कपड़े बदलो, धोती पहनना है, वो भगवान का अभिषेक करना है। मैंने कहा शांति रखो, हो जाएगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे। अरे नहीं नहीं नहीं, और वो तो मुझे छोड़ के भाग गया, समझे। और मैं जब तक धोती पहन के पहुंचा तब तक तो वहाँ आगे सबसे आगे लाइन में लगा हूँ, है ना। और 21,000 की बोली और 51,000 की और ये और वो और मेरे से कह रहा आओ तुम आ क्यों नहीं रहे। मैं होने तो इतने लोग लगे हैं लाइन में, मैं आ जाऊंगा शांति से। तो मेरे से क्या बोला कि यार तुम कैसे शास्त्रीय विद्वान हो। मेरे से बोला वो तुम्हें कुछ है ही नहीं, तुम्हें बताओ भगवान का प्रचाल इतना। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी भीड़ है। अरे तो भीड़ से क्या हो, धक्का मुक्की करके आगे बढ़ो, ऐसे तो खड़े ही रहोगे। कल में आया कि नहीं आया। अरे मैंने कहा कमाल है भाई, समझे। अब मैं गया तो बोले आया कहीं से कलश बलश, ले पकड़ो जल्दी डालो। तो मैंने जरा से चरण पे डाल दिया। अरे यार बोले ऊपर डालो। मैंने कहा यहीं तो है भगवान, क्या फर्क। बोले भाई साहब भ्रष्ट हो यार। वैसे क्या कह रहा, भ्रष्ट हो तुम। मैंने कहा यार मैं भ्रष्ट हूँ, तू भ्रष्ट है, अभी तो पता नहीं। तो मैंने कहा भैया क्या बात है। बोले यार आप इतना पढ़ते लिखते हो, आपको पता है जब से मैं 3 साल से इनके यहाँ आ रहा हूँ, दिवाली के दिवाली मेरे भाई साहब अरबों रुपए का फायदा। मैंने कहा हद हो गई। अब मैं उसे क्या समझाऊं, नहीं समझ में आया कि नहीं। मेरा तो जितना माल आया इनसे ही आया है, और मेरी तो श्रद्धा इनमें ही है, और आजू बाजू वाले भगवान से कोई लेना देना नहीं। अब मैंने उससे पूछा बाद, मैंने कहा 7 तत्व के नाम पता है। बोले फालतू की बात नहीं। तो अब भक्ति उसने ज्यादा करी कि मैंने। अब सोचो तुम अगर दुनिया देखे, मैं अब दुनिया को क्या पता कि ये शास्त्रीय विद्वान है और बाहर से तो एक सही है ना। अब मैं प्रश्न करता हूं, अगर तुम कैमरा लगाओ तो कैमरे में वीडियो बनाओ और फिर बताओ कि इनमें से ज्यादा भक्त कौन है भगवान का, तो उसको नंबर मिलेंगे कि मुझे मिलेंगे। मुझे तो 0 मिलेगा, और उल्टा मुझे तो कहेंगे कि तो भ्रष्ट है, इसे भगवान की भक्ति। तो भैया टोडामल जी साहब ने 300 वर्ष पहले ये बात लिख दी कि अज्ञानी जीव भक्ति हमेशा ज्यादा करेगा, ज्ञानी इतनी भक्ति कर ही नहीं सकता। क्यों करेगा ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी किस बात की भक्ति करे बताओ। कि भैया आपके अनंत चतुष्ट हैं, सो ज्ञानी तुरंत कहते हैं ऐसा तो मेरा ही स्वरूप है, समझ में आया। तुम्हारा प्रकट हो गया, मुझे करना से मेरी कमी है, सो मैं अपने स्वरूप में मग्न हो जाऊं तो ये कमी दूर हो जाए। तो वो तो सारी ताकत उसके अंदर लगनी है। अब वो बाहर में क्या ताकत लगाएगा कि भगवान को कपड़े से रगड़ो, जो है कलश बड़े बड़े डालो, कहाँ से ताकत लगेगी। क्योंकि ये ताकत तो वास्तव में ज्ञानी के लग ही नहीं सकती, ये तो अज्ञानी के ज्यादा लगती है। क्योंकि उसको लगता है जितना कलशा डालेंगे उतना पुण्य बनेगा, उतने पाप धुलेंगे, इसलिए होता है। तो अज्ञानी की भक्ति की बराबरी ज्ञानी कभी करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। तो इसलिए कोई बाहर से ये भक्ति का ज्यादा नहीं समझना। ज्ञानी को कदाचित कभी कभी राग आ जाए तो आ जाए। वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा ले रहे थे कि रोज नहीं आवे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि रोज एक से करे वो ना। तो अज्ञानी तो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसे कोई होश नहीं है। वो वीतरागी भगवान को भी कर्तावादी मानकर पूजा करता है। करते कि नहीं करते बोलो, अरे बहन जी बताओ। हैं उपाध्यक्ष हो ना रामगली के, हैं तो वहां जाके देखो कि भाई इनको 7 तत्व पता हो चाहे नहीं हो, भगवान की भक्ति बहुत करते। तो अपन क्या सोचते हैं कि जो निश्चय वाले भक्ति कम करते हैं और व्यवहार वाले देखो कितनी करते हैं। तो वास्तव में व्यवहार वाला ज्यादा करेगा ही, इसमें दो राय है ही नहीं। आपको कैसे, अरे हम भी जब व्यवहार वाले थे तो हम भी करते थे, इसमें क्या कोई ऐसा थोड़ी है। और हम तो वो खिलाड़ी हैं कि व्यवहार से गुजर के निश्चय में आए। हम तो डायरेक्ट निश्चय वाले भी नहीं, हम तो व्यवहार का पूरा पुल पार करके आए हैं। तो हमें व्यवहारी कौन, हमें कोई हमें व्यवहारी हमें समझाने आ जाए तो हम कहे तुझसे बड़ा व्यवहारी मैं रह चुका हूं। है कभी कभी होता है ना दुनिया में, गए
कि ज्यादा दिखा मत तू ये नशा बसा, समझ में आया? जितना तूने नशा किया है ना इतना मैं एक दिन में करता था, तो मुझे बता रहा है नशा। ऐसे होता है ना शराबी, कभी कभी उनकी भी लगती है होड़। तो भैया ऐसा ही व्यवहार ही है कि साहब तुम क्या जानो, अरे तुम क्या जानो, हमने खूब भक्तांबर पढ़े, खूब चालीसा पढ़े, खूब खूब पहाड़ चढ़े, खूब मन्नत सब मांगा, उसमें क्या है? और खूब लाइन में लग लग के खूब करे प्रक्षाल, उससे क्या है? खूब व्यवस्था बनाई और इसी भाव से बनाई कि हमारे काम बना देना। तो हम जब ज्यादा पापी थे, ज्यादा धर्मात्मा थे कि अब हम कुछ नहीं मानते भगवान से, अब धर्मात्मा है। लेकिन सारा जगत तो एक क्रिया कांड के नाम पे करता है। तो भैया वो चरणान योग में कोई खोल के दिखा दे तुम्हें कि देखो यहाँ लिखा है, तो भैया वो सब तरह के जीवों का उपदेश है, हमें मत दिखाओ। ठीक है कि साहब ये लिखा देखो पूजा करनी चाहिए, चैत्यालय बनवाना चाहिए, ये सब करना चाहिए, करना चाहिए। सब तरह के जीव है, सबके लिए लिखा है। समझ में आया? जो जीव स्वाध्याय आदि में, तत्व चिंतन आदि में लगते हैं, उन्हें बाहर में क्या करना चाहिए ये कोई बताने वाला पैदा नहीं हुआ। घबराने खतरनाक है थोड़ा, समझ में आया? हमें मत बताओ तुम, डॉक्टर साहब बोलते थे बहुत खतरनाक कि हमें मत बताना तुम। डॉक्टर साहब कभी इस बात पे कोई आ जाता था ना कि डॉक्टर साहब को भी शिक्षा देने वाले मिल जाते थे, तुम क्या सोच रहे? एक बार की सच्ची घटना है, मैंने दादा से कहा कि वो कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं। तो बोले किस बात से आलोचना? मैंने कहा वो आप शास्त्र वगैरह ऐसे उठा के ऐसे रख देते हो ना, और कभी कभी आप ऐसे उठा के ऐसे भी रख देते हो, तो बहुत आलोचना। तो दादा बोले मेरे से, वो प्रवचन में बोलते थे, वो तो जो बोलते थे प्रवचन में बोलते थे, बोले कई लोग मेरी आलोचना करते हैं कि क्यों, कि हमें जिनवाणी कैसे उठानी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए। बोले जी आलोचना करने वाले पता कौन है? जिनने कभी जिनवाणी खोल के नहीं देखी। क्या? जिनने कभी जिनवाणी खोल के नहीं देखी, वे हमें बताते कि हमें कैसे रखनी चाहिए और कैसे उठानी चाहिए। क्यों? कि जिंदगी में यही सीख पाए वे। ख्याल में आया कि नहीं आया? और हम 24 घंटे पढ़ते हैं, हम तुम्हारे जैसी सावधानी रखेंगे तुम पढ़ेंगे नहीं, हम यही देखते रहेंगे कि हमने कहीं ऐसा तो नहीं रख दिया, कहीं ऐसा तो नहीं रख दिया। कई लोग होते ना, साथ जरा ऐसा रखा हो तो एकदम उठ के स्वाध्याय छोड़ के सीधा करेंगे। तो वो बताते थे कि ये सब क्रिया कांडी जीव इन्हीं चीजों में उलझता है, और तुम इनसे घबराना नहीं, तुम ईमानदार रहना, ये तुम्हें आएगा बताने के लिए। ये तुम्हें, अरे हम रोज स्वाध्याय चिंतन मनन में लगे हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर कितना भेद ज्ञान चलता है, तू हमें बताएगा कि कौन सी क्रिया कैसे करनी है? तो थोड़ा क्रिया कांड में आगे बढ़ गया, 2-4 नियम ले लिए तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। तो वो ये कहते थे कि तुम अगर ईमानदार हो तो तुम कोई चिंता नहीं करना, और अगर तुम ईमानदार नहीं हो, तुम आत्म कल्याण में, भेद ज्ञान में, तत्व चिंतन में नहीं लगे, तो फिर तो तुम्हें भाई साहब सही चलना के गलत चलना की बात ही भी क्या मतलब है? तो इसलिए कोई तुम्हें शास्त्र खोल खोल के दिखाएगा कि देखो ये लिखा, ये लिखा, कहना हमने सब पढ़ा है। पूज्य गुरुदेव श्री के साथ ऐसा बहुत होता था। जब गुरुदेव श्री कोई बात समझा रहे होते थे तो कई विद्वान आके दिखाते थे कि देखो साहब आपने बोला ना, यहाँ ऐसा लिखा है, ये तो कोई ऐसा ऐसा। तो गुरुदेव पता क्या बोलते थे? बड़ी खबर छे, हमें ये मत बताना कि हमने वो बात पढ़ी नहीं है जो तुम दिखा रहे हो। हमने पढ़ी है कि पुण्य को भी कहीं धर्म कहा है, हमने पढ़ी है कि कहीं क्रिया को धर्म कहा है, हमने पढ़ा है कि मंदिरालय बनवाने को धर्म कहा है, हमने पढ़ा है शुभ भाव से धर्म होता है। तुम हमें मत बताओ कि कहाँ लिखा है। समझ में आया? तो गुरुदेव को उत्तर देते थे, बदी खबर छे पर व्यवहार छे। मुझे खबर भी है और ये भी खबर है कि वो व्यवहार से लिखा है। तू हमें, और हम क्या समझा रहे? हम परमार्थ समझा रहे हैं। तुम हमें जो व्यवहार के कथन लाला के धमकाओ मत, हमारा ये तुम परमार्थ कमजोर करने की कोशिश मत करोगे जब व्यवहार के कथन लेके आते हो, क्योंकि उसमें ऊपर ही लिखा है कि ये कथन व्यवहार से कह रहे हैं। कह रहे मतलब चरणान योग की शैली व्यवहार से चलती है। उसमें तो व्रत को बहुत बड़ा बता देते, इतना बड़ा बता देते कि मुक्ति मार्ग बता देते, तो तुम मुझे मुख खोल के मत दिखाओ। इत्यादि जैसे जीव हो वैसा, समझ में आया?